न था कोई है इस क्षण जो करे शत्रुओं का मर्दन है जिसके नाम तुरुदन मैं हूँ वही अगर सवाल यहाँ वहाँ हो जाए तो पूरी रामायण 3 घंटों में मैंने अभिव्यक्त की है। दशहरे पे रावण को अगर सोशल मीडिया पे स्टेटस अपडेट करना होता तो क्या हो? ये अनंत काल तक बेशक रावण का पुतला जलाया जाएगा। प्रतिवर्ष जलाने मुझको, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ से आएगा? अरे इतना ट्रैफिक है तो हाउ रावण मैनेजेस, कैसे रावण कैसे यहाँ तक पहुंचा? यो यो एक तो पहली बात है, कभी दिमाग में अच्छा कोई विचार आए ना, उसको इमीडिएटली काम कर देना चाहिए, उसमें लेट डिले नहीं करना चाहिए। पाए मरने के बाद स्वर्ग, मैं धरती से स्वर्ग की सीढ़ी बनाना चाहता हूँ ताकि इसी जीवन में जो व्यक्ति है वो स्वर्ग जा सके। रावण के लिए श्री राम क्या, आपके लिए श्री राम आराध्य है, आराध्य। उन्होंने पुरुष बनकर, मानव बनकर सारी पीड़ाएं झेली और संघर्ष किया जीवन में। वे चाहते तो वे भी प्रभुता का उपयोग कर सकते थे, वो कुछ भी। मैं बहुत सारे स्टार्स की वैनिटी वैन में गया हूँ, लेकिन रावण की वैनिटी वैन में पहली बार। So dude, All well, bro. it's a modern world, Gen Z, so we thought कि Gen Z स्टाइल में रावण का इंटरव्यू। यो यो तो सबसे पहले तो आपकी हंसी हाँ जी, वो तो वैसी रही, वो तो आप पर्दे पे देखेंगे, आप मंच पे देखेंगे। आपको हम जो है रावण का जो तकिया कलाम है, जो मेन, वो सुनाते हैं आपको। न था कोई, न है इस क्षण जो करे शत्रुओं का मर्दन, है जिसके नाम का अर्थ रुदन, मैं हूं वही काल जयी रावण। अब मैं थोड़ा बहुत डर गया हूँ, थोड़ा बहुत ही काफी डर गया, तो अगर सवाल यहाँ वहाँ हो जाए तो एडजस्ट अरे इतना ट्रैफिक है तो हाउ रावण मैनेजेस, कैसे रावण कैसे यहाँ तक पहुंचा? डेरावाल की रावण। भाई ऐसा है, ये रावण की लंकेश नगरी है। रावण जहाँ जाता है अपने पुष्पक विमान में बैठ के जाता है। लोग बड़े परेशान है जाम वाम से, तो वो रावण पे टिप्स। देखिए क्या है कि रावण का अपना पुष्पक विमान है, वो भी छीना हुआ है कुबेर से, तो ऐश कर रहा है रावण। आज के जो बच्चे हैं जी, वीडियो गेम्स में घुसे रहते हैं, मोबाइल में घुसे रहते हैं, मतलब बहुत कम पता है उन्हें रावण के बारे में, श्री राम के बारे में। तो एटलीस्ट रावण अपने बच्चों के लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है, दिस इज द रीजन, यही कारण है कि मैं ये जो रामलीला है, नव श्री मानव धर्म डेरावाल की जो रामलीला है, मैं इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। तो मेरा ये है कि दिस इज द पे बैक टाइम। गॉड हैज गिवन मी एवरीथिंग, यू नो, इट्स अ लॉन्ग इलस्ट्रेटिव कैरियर रहा है मेरा, 40 इयर्स का। आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क। पर यह है कि हमारी सभ्यता, हमारी कल्चर को बढ़ाने का हर इंसान को अपना एक वो अपने ऊपर लेना चाहिए। सो मैं पिछले ऑलमोस्ट 2015 से बैक टू थिएटर, जैसे थे ना बैक टू स्कूल, आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर अगेन। और मैंने मंच में फिर से एक रावण पे एक प्ले किया था। उसके बाद फिर मैंने 2018 में महाभारत पे एक प्ले बनाया, दुर्योधन कर्ण के दृष्टिकोण से, उसको अभिव्यक्त किया। फिर मैंने 2022 में हमने मैंने रामलीला जो थी यहाँ पे की, मैंने ये डेरावाल की रामलीला की, इसमें रावण बना। और फिर मेरा एक प्ले है जय श्री राम रामायण। पूरी रामायण 3 घंटों में मैंने अभिव्यक्त की है, पद्य शैली में उसके संवाद लिखे हैं, उसका निर्देशन किया, उसको प्रोड्यूस किया है। द आइडिया इज कि भगवान राम हैं क्या, और रामायण क्या है, हमारी धरोहर कितनी रिच है, ताकि लोगों तक पहुंचे। और इट इज अ जेट सेट एज, आज का जो जमाना है, बिकॉज आप 100 धारावाहिक देखना वो लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। सो ये आप 3 घंटे में अगर आप देखें तो बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़े, यार दिस इज वेरी गुड, तो कम से कम दे विल गेट इनिशिएटेड इनटू इट। सो दैट इज द रीजन। एंड व्हेन आई कम एंड परफॉर्म लाइव, ये 9 दिन आप देखिएगा, मैक्सिमम बच्चे आते हैं यहाँ पे, और आज की जनरेशन के बच्चे। तो जो आपका सवाल है, एंड वो पूरी श्रद्धा भाव से देखते हैं, मुझसे आके पूछते भी हैं कि रावण वो क्या हुआ, आपने वो क्यों किया। सो आई गेट एक्साइटेड कि देखो आज के बच्चे, ये मतलब इट्स अ वे आप बच्चों को सिखा रहे हैं। हाँ जी, अरे मैं देख रहा था बैक स्टेज, हम बड़ी देर से आए हुए थे,
डायरेक्ट कर रहे थे, ये साउंड वो साउंड, पैशन जो है देखिए ये यही तो कैसे जिंदा रखा? बिकॉज मैं समझता हूँ कि जिस दिन के एक सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और आप ये नहीं कहते जी मुझे सब कुछ आता है, एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज। अब कल का जो भव्य, अब जो विजयदशमी के दिन जो होने वाला है, उसमें रावण वध होगा, बहुत कुछ होगा। हम नई चीजें देना चाहते हैं, हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं, और कल हम इस रामलीला में ऐसा कुछ करने वाले हैं जो आज तक किसी भी रामलीला में नहीं हुआ है। ये मेरा चैलेंज है। Nobody has done it. We are going to give something new. एक तो रावण स्तोत्र जो रावण ने शिव की तपस्या में कहा, अब लोगों को सिर्फ वो संस्कृत पता है कि वो क्या है, बट उसका खुलासा, उसको अच्छे से समझाते हुए सरल भाषा में उसको पेश करेंगे कल। फिर भगवान राम का अपराजिता माता का जो पूजन किया था, शक्ति पूजन, वो आप देखेंगे नया है। और इसमें हमारी राम शपथ आएगी। ये मेरे जय श्री राम प्ले का हिस्सा है, लेकिन हाँ रामायण तो रामायण है, हम इसमें भी यूज करेंगे। तो आप वहाँ पे भगवान राम जो है वो पूरे दर्शकों को बताते हैं। देखिए मेरा जो भगवान राम में जो आस्था है कि विष्णु अवतार हैं, सब जानते हैं, लेकिन भगवान राम जो हैं जब पुरुष बनकर आए तो उन्होंने अपनी मर्यादा कभी नहीं लाती। उन्होंने पुरुष बनकर, मानव बनकर सारी पीड़ाएं झेली और संघर्ष किया जीवन में। वे चाहते तो वे भी प्रभुता का उपयोग कर सकते थे, वो कुछ भी, वो तो विष्णु, स्वयं विष्णु भगवान है, वो तो क्षण भर में रावण के पूरी सृष्टि को खत्म कर सकते हैं, पर वो नहीं किया उन्होंने। क्यों नहीं किया? कि मैं मानव रूप में आया। तो संघर्ष जो है, जद्दोजहद, मेहनत करना, मुशक्कत करना, ये इंसान का परम धर्म है। तो ये जो सीख है एक मॉडर्न तरीके से, एंड भगवान राम जो है, he will break the fourth wall and he'll talk to the audience कि व्हाट इज राम राज्य, क्या है, कैसे आएगा। खाली मंदिर में घंटी बजाने से, पूजा करने से, अर्चना करने, अपने कर्म करने से। तो ये कमाल का एक होने वाला है। मैं चाहूंगा कि पूरा हिंदुस्तान हमारी इस रामलीला को कल जरूर देखे और उससे भगवान का सीख ले सके। अगर एक भी व्यक्ति उससे कुछ सीखता है तो मैं समझूंगा हमारी मेहनत जो है वो सफल हो। रावण के लिए श्री राम क्या, आपके लिए श्री राम आराध्य है, आराध्य, एक शब्द में आपने। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि जमाना मॉडर्न है, सोशल मीडिया का जमाना। हाँ जी। दशहरे पे रावण को अगर सोशल मीडिया पे स्टेटस अपडेट करना होता तो क्या हो? बहुत खूबसूरत है। एक हमारे प्ले का एक संवाद है, वहाँ पे उसको मंदोदरी कहती है कि तू क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ये मत कर, वो मत कर, और तू जो है तेरा नाम मतलब तू मतलब खलनायकों का तो वो बन जाएगा लीडर, और तेरा हर वर्ष तेरा पुतला जलाया जाएगा, हर वर्ष तेरा पुतला जलाया जाएगा। तो रावण कहता है कि अनंत काल तक बेशक रावण का पुतला जलाया जाएगा, प्रतिवर्ष जलाने मुझको, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहां से आएगा? क्या आपको पहले रावण को जलाने से पहले आपको स्वयं राम बनना है? तो वो व्यक्ति रावण जला सकता है, उसको अधिकार है जो पहले स्वयं राम बने। तो हर व्यक्ति के अंदर के राम को हमें जगाना है और रावण का वध करना है। अच्छा, रावण की सबसे अच्छी बात क्या है? क्योंकि आपने रावण को बड़े करीब से। जी, रावण के कमाल देखिए, he was an abundance of talent, ज्ञानी, बहुत ही इतना नॉलेजेबल व्यक्ति था। 4 वेद मतलब 6 शास्त्र का ज्ञाता था, पूरी तरह संपूर्ण पुराण उसने संहिता पढ़ी हुई थी, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद उसका अंत हुआ। क्यों हुआ? अहंकार, अहम, ईगो, क्रोध, तो जितने विकार थे भरे हुए थे उसके अंदर। बेस्ट थिंग अबाउट हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है, दैट इज हमारी जो सनातन धर्म है वो सिंबल्स हैं। अभी रावण की जो 10 सर हैं वो क्या है? एक तो उसका जो सर है वो तो विवेक है उसका, जिससे वो डिसीजन लेता है। जो बाकी जो 9 सर हैं वो 9 विकार हैं, जो 9 ऐब हैं, बुराइयां, जो रावण में कूट कूट के भरी हुई। अहम, काम, क्रोध, मोह, माया, दंभ, अहंकार, ईर्ष्या, हर चीज है, महत्वाकांक्षा। तो किस तरह हाउ टू क्रश दोस ईगोज, वो जो 9 विकार हैं, किस तरह हमें उनका
दलन करना है, किस तरह हमें उस पर अंकुश रखना है, ये हमें रामायण सिखाती है। जो हम कल भी जो एंड में जो रामायण का जो सार होगा जो हम पब्लिक के सामने लेकर आएंगे। अगर रावण होता सबसे पहले क्या बदलता? आपको पता है रावण अगर किसी ने ठीक से पढ़ा हो, मैंने तो बहुत उसके बारे में स्टडी जी किया। आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपने उस पर डीप स्टडी नहीं की है। रावण ने मरते समय भगवान राम से कहा था, बोलता है कि एक तो पहली बात है, कभी दिमाग में अच्छा कोई विचार आए ना, उसको इमीडिएटली काम कर देना चाहिए, उसमें लेट डिले नहीं करना चाहिए। लेजी होके उसे चले बाद में कर दूंगा, नहीं, अच्छा विचार सुविचार आए उसी वक्त कर दो। अब बुरा विचार आए रुक जाओ, 10 बार सोचो कि ये नहीं। बोलता है मैंने अपने जीवन में, मैं चाहता था कि मैं समुद्र के पानी को, इस खारे पानी को मैं मीठा पानी बनाऊं। पता है क्योंकि पानी की प्रॉब्लम है हमारे देश में, पूरे विश्व में 75% द अर्थ इज वाटर, बट सॉल्टी पानी है, पीने का पानी, खेती बाड़ी, उपज कैसे होगी? तो रावण चाहता था कि समुद्र के पानी को मीठा पानी कर दे, तो पानी की किल्लत पूरे धरती से समाप्त हो जाए। तो अगर आज वो हो जाए तो खुशहाली खुशहाली होगी। आया अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर दूसरा रावण ने कहा कि मैं खेतों में बीज उगाने के बजाय, ये फसल अनाज उगाने की जगह मैं सोने की खेती करूं, सोना होगे, ये मीन खुशहाली, खुशहाली आए। वो तीसरा था कि वाह मरने के बाद स्वर्ग, मैं धरती से स्वर्ग की सीढ़ी बनाना चाहता हूं ताकि इसी जीवन में जो व्यक्ति है वो स्वर्ग जा सके। उस स्वर्ग जाने का अगेन सिंबॉलिक मतलब है कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप जीते जी इस धरती पर भी आप स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। अब आपको लंका से जिन्होंने बुलाया है उनको बुलाता है, जिनकी वजह से हम आपसे बातचीत। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अखिल भाई आइए महाराज। इनको कहाँ से आपने सोचा कि बुलाता हूँ? हम सोच रहे थे हमें रावण किसको करना है, तो बस हमारी एक टेलीफोन पे बात हुई और इन्होंने जो अभी आपको बताया वही एक हमें बताया और हम खत्म। और मैं पुष्प विमान लेके पहुंच गया। अरे इनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है आप? इनकी सबसे अच्छी बात यही लगती है कि इनकी सारी बातें अच्छी है। अब पॉलिटिशियन, हाँ जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सबसे बुरी बात, सबसे बुरी बात अभी मिली नहीं। तो ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आप, आई थिंक मैंने देखा यूथ बहुत देख रहा है, वो बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चों को पता। बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात। मेरे अब कई दोस्तों के बच्चे छोटे छोटे 4 साल 5 साल 6 साल, उन्होंने कहा जैसे मेरे फ्रेंड्स को कि दादू अभी ये खत्म नहीं है स्टोरी, ये इंटरवल हुआ है, कल हमें फिर आना है स्टोरी देखने। तो ये सब इन्हीं का कमाल है, जो प्रेजेंटेशन ऐसी हो रही है, बच्चे बूढ़े सबको अच्छी लग रही है। सबको अच्छी लग रही है और ऐसे ही आप हर साल करते रहें। और और कल मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहता हूँ, कल हमारी जो डेरावाल की जो रामलीला है ये अयोध्या नगरी में तब्दील होने वाली है। वो जो हमारी यहाँ की जनता है सीधा मैं उनको त्रेता युग में हम उनको लेकर जाने वाले। आप तो कलयुग में हैं, हम आपको लेके चलें। ओके, थैंक यू डूड। रावण, You take care bro. इट्स वेरी Yo. रावण, यो।